ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने सन्मुख आ जाइए। जैसे परसन्मुख रहते हैं वैसे ही अपने सन्मुख होना है। अपनी मुद्रा के सन्मुख रहिए। अपना ही संवेदन कीजिए। सुख आपके बराबर है। आपके सिर से पैरों तक ही सुख दुख का संवेदन होता है। यह अपने सुख गुण का परिणाम है। यही भोगने योग्य है। अपने सुख गुण का परिणाम अपनी चेतन काया से बाहर नहीं होता है, तो अपनी चेतन काया से बाहर नहीं देखना जानना है। देखना जानना हम अनादि से करते आए हैं और संसार में ही डूब रहे हैं। अब देखना जानना बंद कीजिए। आपको आपके सुख का अनुभव होने लगेगा। एक ही भावना भाइये, एक ही संकल्प करिए कि मुझे कुछ देखना जानना नहीं है। कण कण को मैंने जी भर भर कर देखा है, फिर भी मुझे वास्तविक सुख की कणिका भी नहीं मिली है। इसलिए अब देखना जानना बंद रखिए। मन इंद्रिय का निग्रह करिए तो सहज ही आपको सुख का अनुभव होगा, बिना कुछ यत्न के। आपकी काया स्वतः ही स्वस्थ होगी और सर्वांग में आपको अद्भुत सुख अनुभव में आएगा और वह सुख फिर स्थायी भी होगा। अपना ही अनुभव करते हुए रहना है। अपनी सीमा में रहना है। अपने मस्तक से पैरों तक रहना है। आपाद मस्तक ही विचरण करना है। इतना ही मोक्ष मार्ग है। इसमें शब्दों का, अंकों का, बाह्य जगत के ज्ञान का कुछ काम नहीं है। कुछ जानकारियां हासिल मत करिए। जानकारियों का परिग्रह छोड़िए। बाह्य वस्तुओं का ग्रहण करना तो संभव ही नहीं है। परिग्रह वास्तव में ज्ञान का नाम है और ज्ञान में त्याग रूप अवस्था वही वास्तविक त्याग है। किसी पदार्थ को नहीं देखना जानना तो उस पदार्थ का त्याग हो गया। और हमें तो सारे ही भौतिक जगत का त्याग करना है, क्योंकि वह सब विषय संज्ञा को पाता है। तो भौतिक जगत को देखना जानना बंद करने से ही आप त्यागी होते हैं, संयमी होते हैं, जिसके बिना तीर्थंकर भी परमात्मा पद को नहीं पा सकते हैं। इंद्रिय संयम ही वास्तविक संयम है। जैसे हम उपवास करें और भोजन के बारे में ही सोचते रहें, भोजन को ही नेत्रों से देखते रहें, तो वह वास्तव में उपवास नहीं है। भोजन को विषय नहीं बनाकर अपनी मुद्रा के सन्मुख रहें
तो वह वास्तविक उपवास है। एक बार ये विकल्प ही कीजिए, प्रयोग के स्तर पर ही करिए कि मुझे कुछ देखना जानना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है। ज्ञाता भाव में और कर्ता भाव में नहीं रहना है। कर्ता भाव का तो निषेध सारा जिनागम ही करता है, पर इतना विशेष कि ज्ञाता भाव का भी अभाव करना है, क्यों ज्ञाता भाव इंद्रिय ज्ञान रूप है, अमूर्त ज्ञान का विषय नहीं बनता है, और हम अमूर्त हैं। अमूर्त होने पर भी हम सुख स्वभावी हैं, इसलिए अपने सुख गुण की पर्याय होती है, उस पर्याय का वेदन करना है, अनुभव करना है। तो अपने में ही जो सुख की स्थिति है उसका अनुभव करते हुए रहना है, और जब बाह्य जगत को देखना जानना नहीं है, ऐसा यदि हमारा निर्णय है, संकल्प है, तो फिर आपको आपका अनुभव बिना यत्न के होता है। आप सहज ही निर्विकल्प रहते हैं, शांति का अनुभव करते हैं, उत्तम स्वास्थ्य को पा लेते हैं। बिना औषधि के आप स्वस्थ हो सकते हैं। बस देखना जानना बंद करिए, क्यों देखने जानने से ही हम बीमार पड़ते हैं। बीमार नहीं रहना चाहते हैं तो देखना जानना बंद करिए। बीमार प्राणी ही दुखी है, हमें बीमार नहीं रहना है, और उसके लिए कोई औषधि का सेवन भी नहीं करना है। बीमार नहीं रहने के लिए बस अपने सन्मुख रहना है, जगत का देखना जानना बंद रखना है। कुछ समय के लिए ही प्रयोग के स्तर पर ही बाहर का देखना जानना बंद करिए, वही वास्तविक उपवास है। जितने समय भी आप ये उपवास कर सकते हैं, वही वास्तविक उपवास होगा। किसी भी बाह्य पदार्थ को विषय नहीं बनाया तो हम वास्तविक उपवासी हुए हैं। इस उपवास के बिना आज तक कोई जीव मुक्त नहीं हुआ। 6 महीने का उपवास, 12 महीने का उपवास, ऐसा तो हमने बहुत सुना है। भोजन के त्याग को ही त्याग माना है। अब थोड़े समय के लिए इंद्रिय ज्ञान का त्याग करके देखिए। 6 महीने 12 महीने तक तो ऐसा उपवास करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थोड़े ही समय में आप परमात्मा हो जाएंगे। देखने जानने का त्याग कुछ समय के लिए ही करिए कि मुझे इतने समय तक कुछ देखना जानना नहीं है। किसी का स्मरण नहीं करना है, मन इंद्रियों का उपयोग नहीं करना है, ज्ञान से रहित रहना है। ज्ञान परिग्रह रूप है, क्योंकि पर को देखने जानने रूप है।
आप अमूर्त हैं और अमूर्त ज्ञान का विषय नहीं बनता है। आज तक हमने अपने अमूर्त शरीर को देखा नहीं है, देख भी नहीं पाएंगे। केवल यहाँ के सुख दुख का संवेदन ही कर पाएंगे। भले बोलने में आप बोलें कि चेहरे के भाग को देखिए, सीने के भाग को देखिए, अपनी मूर्त को देखिए, पर वास्तव में तो अपने विभिन्न भागों का संवेदन करना है, वहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव करना है। वही यथार्थ शब्द का प्रयोग है। आत्म दर्शन के स्थान पर आत्म संवेदन का शब्द अधिक उपयुक्त है, क्योंकि आत्मा देखने में नहीं आता है। बस जहाँ जहाँ आराम वेदना का अनुभव है, वहाँ वहाँ तक ये मैं हूँ ऐसी प्रतीति होती है। इसी को ऐसा कह दिया जाता है कि मैंने आत्मा को देखा। चेहरे के भाग पर आए तो हमने चेहरे को देखा, तो वास्तव में हम चेहरे को नहीं देख पाते हैं। चेहरे में जो भी आराम या वेदना की स्थिति है उसका अनुभव करते हैं। अनुभव या संवेदन शब्द अधिक उपयुक्त है। ज्ञान दर्शन इन शब्दों का प्रयोग नहीं करके हमें आत्म संवेदन करना है। अपने ही विभिन्न भागों में जो आराम या वेदना की स्थिति है उसका ही अनुभव संवेदन करते हुए रहना है। सिर से पैरों तक ही सुख की स्थिति को भोगना है। वह देखने जानने रूप नहीं है। देखना जानना तो किसी को भी नहीं है, क्योंकि वही विषकुंभ है। विष का सेवन करना है, उसी से हम अस्वस्थ होते हैं। जीवन में दुर्घटनाएं घटती है, वही वास्तविक असावधानी है। धर्म सावधानी रूप है, अपनी ही अमूर्त काया के सुख दुख के अनुभव करने रूप है। उसी को सावधानी संज्ञा है। इतने सावधान कि इंद्रिय ज्ञान नहीं हो, एकदम अलर्ट होकर रहना है। देखने जानने पर पूरा विराम लगाना है, और विराम लगा कर देखिए कि आपके भीतर क्या परिणाम उत्पन्न होता है। आपकी मूर्त के सुख स्वास्थ्य की स्थिति का ही संवेदन होता है। मन इंद्रिय से दूर हो, क्या बहु पूछे बात, राग प्रसार निवारते सहज स्वरूप उत्पाद। तुम तो मन इंद्रिय का व्यापार बंद करो, ज्यादा प्रश्न मत पूछो, क्योंकि जानने लायक कुछ भी नहीं है। सर्व जिज्ञासाओं की पूर्ति करने के बजाय उन पर विराम लगाइए, क्योंकि जिज्ञासा एक की पूर्ति करते हैं तो चार और खड़ी होने वाली है, और वह अमिट सिलसिला चलता है। कुछ देखना जानना नहीं है, कुछ करना भी नहीं है, सहज विश्राम रूप रहना है। उसी में परम शांति का भोग है। जब हम अपने ध्यान को अपने किसी भाग पर लाते हैं तो वह ध्यान ही उस भाग को विश्राम देता है।
इसी को कोई शिथिल होना भी कहते हैं, रिलैक्स होना भी कहते हैं। अपने शरीर को स्थिर करिए, अर्थात अपने शरीर के सन्मुख रहकर यहाँ की स्थिति के संवेदन से वह अंग विश्राम को पाता है, रिलैक्स होता है, वेदना मुक्त होता है। अपने ध्यान को अंतर में ही विचरण कराना, वही अपने शरीर को शिथिल करना है, रिलैक्स करना है। अपने सन्मुख हो जाना, वही अपने को रिलैक्स करना है, विश्राम देना है। हाथ से बहुत काम कर रहे थे, अब हाथ के सन्मुख हुए तो हाथ से काम करना बंद हुआ, तो हाथ को विश्राम मिला। आंखों से देख रहे थे तो आंखों के स्थान पर ही ध्यान को लाए, तो हमने आंखों को विश्राम दिया। स्वसन्मुख होना ही विश्राम पाकर उस विश्राम को भोगना है। वह विश्राम की स्थिति को ही कितने ध्यानार्थी बोलते हैं कि शरीर हल्का हो रहा है। तो हल्का भारी तो पुद्गल काया होती है, उसका अनुभव होना अशक्य है। यदि कोई जीव अपने मूर्त शरीर का वजन अनुभव से जाने तो फिर बाहर में किसी वजन तोलने की मशीन की जरूरत ही नहीं होगी, किसी को वेइंग स्केल पर खड़ा ही नहीं होना होगा। वो अनुभव से ही अपने हल्के भारीपन को जान लेगा। पर आज तक एक जीव ने भी अनुभव से अपने भार को नहीं जाना है, जान भी नहीं सकेगा। अपना शरीर विश्राम पाता है तो वह उसके सन्मुख होने से पाता है। वही अपने विभिन्न भागों को रिलैक्स या शिथिल करना है। अपने किसी भाग के सन्मुख होने से जो सुखद अनुभूति होती है, वही उस भाग को रिलैक्स करना है, रोग रहित बनाना है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर फैलाइए, तो आपका सिर रिलैक्स होगा, शिथिल होगा। तो वह सब विश्राम की स्थिति का ही नाना नाम है। आराम की स्थिति उत्पन्न होती है। आप विश्राम पाकर सुखी होते हैं। अपना सुख भीतर से ही व्यक्त होता है और अनुभव में आता है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। यही ललाट भाग को विश्राम देना है, स्वस्थ बनाना है, सुखद बनाना है। दोनों नेत्र किसी भी भाग को रिलैक्स करने का यही तरीका है कि उस भाग से बाह्य जगत से नहीं जुड़कर उस भाग से ही जुड़ना है। वही अपने को सुखी बनाना है। मन इंद्रिय से दूर हो क्या बहु पूछे बात, राग प्रसार निवारते सहज स्वरूप उत्पाद। मन इंद्रिय से दूर होना, मन इंद्रिय ज्ञान से दूर होना। मन से कुछ विचार नहीं करना है, इंद्रियों से कुछ देखना जानना नहीं है।
इसके भी आगे बढ़े तो कुछ स्मरण नहीं करना है, मस्तिष्क का उपयोग नहीं करना है, वचन बल काय बल को भी उपयोग में नहीं लेना है। इतने मात्र से ही आप मोक्ष मार्गी होते हैं, परमात्मा होते हैं। कुछ शास्त्र के परिभाषाओं को नहीं जानते हो तो भी आप मुक्ति के अधिकारी होते हैं। आपको सम्यक दर्शन हुआ या नहीं हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, सम्यक चारित्र हुआ या नहीं हुआ, ये सब शास्त्रीय परिभाषाएं हैं। अनुभव में इन शब्दों का कुछ भी काम नहीं है। परम शांति का भोग है। हमारा स्वरूप सुख है, वह सहज ही उत्पन्न होता है, अनुभव में आता है। सहज स्वरूप उत्पाद, सुख उत्पन्न नहीं करना पड़ता है, स्वमेव ही अनुभव में आता है। जब हम मन इंद्रिय से दूर होते हैं, ज्ञान की उत्पत्ति मन इंद्रियों से है, तो ज्ञान ही नहीं करना है। ज्ञान का त्याग ही वास्तविक त्याग है। ज्ञान के त्याग के साथ आनंद का सहज ही उत्पाद होता है, जो हमारा स्वरूप है। और हमारा अमूर्त शरीर ही पवित्र है, निर्मल है। शरीर को अशुचि है ऐसा ही हमने पढ़ा लिखा है, पर एक शरीर अत्यंत शुचि है। परमात्मा रूप है, वही आराध्य है। उसी में हमको सुख का अनुभव होता है, उसी की आराधना करना धर्म है। जिसके चित्त में देव शास्त्र गुरु की ही भक्ति वर्तती है, अपनी भक्ति नहीं वर्तती, उसको मोक्ष दूर से भी दूर है। उपादेय पदार्थ आप स्वयं है। फर्स्ट पर्सन, आई को फर्स्ट पर्सन संज्ञा है। प्राथमिकता स्वयं को देना है, अपनी मूर्त को देना है। आराधना अपनी मूर्त की करना है। परमात्मा तो थर्ड पर्सन है, आई वी यू के बाद उनका नंबर है। वहां तक हमको वास्तव में जाना ही नहीं है। यू पर भी नहीं जाना है, वी पर भी नहीं जाना है, आई पर बने रहना है, मैं पर ही बने रहना है। लोक में मैं करने वाले को बुरा जाना जाता है, पर मोक्ष मार्ग में तो मैं तक ही सीमित हो जाना है। अहम इतना ही मोक्ष का मार्ग है। मैं शब्द में ही सारा मोक्ष मार्ग आ जाता है। आई कहने भर से ही मोक्ष मार्ग हो जाता है। अगर कोई एक अक्षर का जाप करना है तो आई का जाप करिए, आई वाउल है उसका जाप करिए। आई इस वाउल के जाप से आप अवश्य निर्वाण को प्राप्त करेंगे। एकाक्षरी मंत्र जपिए, आई का जाप करिए। अहम तक ही बन जाना है। मैं तक ही आपकी दुनिया सीमित रहे।
सिर से पैरों तक इतने क्षेत्र को आई या मैं संज्ञा है, और ये वैसा ही है जैसा परमात्मा का रूप है। आकृति तो भिन्नादिक होती रहती है, बदलती रहती है। आकृति का भाव आनंद है। आकार सुख का बना हुआ है, फिर वो आकार कैसा भी क्यों न हो, वह परमात्मा रूप ही है। हम किसी भी आकार में परम सुख को पालें तो वह श्रेष्ठ है। अपने पूरे मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए, यही परमात्मा का मुखमंडल है। इससे मुखमंडल को विश्राम मिलता है, क्योंकि मुखमंडल के सन्मुख होने पर फिर इन 5 इंद्रियों का आप उपयोग नहीं करते हैं, विश्राम पाते हैं। धड़ का भाग आगे पीछे अपनी दोनों भुजाओं को लक्ष्य में लीजिए। अपना निज विस्तार ही परमात्मा रूप है, जहाँ वंद्य वंदक एक हैं। अभेद उपासना है, साधन की अभिन्नता है, वही स्वाधीनता है, वही मोक्ष का स्वरूप है। केवल अपनी मूर्त की रुचि हो, प्रीति हो, भक्ति हो, परद्रव्य से भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भरा है। पंच परमेष्टि भी परद्रव्य हैं। अपनी मूर्त ही स्वद्रव्य है, उसकी रुचि ही भली है, अच्छी है, मुक्ति दाता है। उपासना करिए उपनिकट को कहते हैं। आसना आराधना है। अपनी मूर्त की ही आराधना करिए और सब आराधनाओं से अपने को मुक्त कर लीजिए। व्यवहार में नहीं रहना, व्यवहार पराश्रित होता है। स्वाश्रित रहिए। अपनी मूर्त के आश्रय से ही परमात्मा हुआ जाता है, सुखी हुआ जाता है। तो बस अपनी मूर्त तक सिमट जाना है। वह सिमटना स्वतः होता है यदि हम देखना, जानना, करना बंद कर देते हैं, तो फिर आप साक्षात परमात्मा हो जाने हैं। सब संसार समाप्त हो जाना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।